हेलो गाइस, एचपी टेट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम सिख धर्म के बारे में इम्पॉर्टेंट जो जनजातियां हैं उनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स, उपनाम और जो कुछ घास के मैदान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ सिखिज़म, यानी सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं। आपके ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु गोविंद, गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुरु नानक जी जो है हमारे सिख धर्म के संस्थापक हैं। यहाँ से आपको गुरु नानक के बारे में पता होना चाहिए कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म जो था वो तलवंडी में हुआ था, और तलवंडी जो है पाकिस्तान में है। जो ननकाना साहिब है, ननकाना साहिब, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था, ननकाना साहिब। और ये जो थे सिख धर्म के जो थे पहले गुरु थे। जो इसके अलावा जो हमारे टोटल जो गुरु हैं सिख धर्म में, वो हमारे 10 गुरु हैं। आपको इन सभी के नाम जो है वो पता होने चाहिए। जो हमारे 10वें सिख गुरु थे वो हमारे गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म जो है पटना बिहार में हुआ था, और इन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना करी थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ गुरुमुखी स्क्रिप्ट, यानी जो हम गुरुमुखी लिपि है उसके जनक कौन हैं। आपके ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु गोविंद। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुरु अंगद। गुरु अंगद जी ने जो है गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है लिपि उसकी जो है रचना करी थी। यहाँ से आपको पता होना चाहिए जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है। हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। इसके अलावा जो हमारा पहाड़ी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है, इसकी लिपि जो है वो टांकरी है, टांकरी। और जो पंजाबी हो गई, इसकी लिपि जो है वो गुरुमुखी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से आपको जो है हमारे जो गुरु तेग बहादुर थे, जो हमारे 9वें सिख गुरु थे, इनके बारे में पता होना चाहिए। इनको जो है वो औरंगज़ेब ने मार दिया था। क्यों मारा था? क्योंकि ये जो थे औरंगज़ेब जो चाहता था कि जो गुरु तेग बहादुर हैं वो सिख धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाएं, पर गुरु तेग बहादुर नहीं माने थे और इसलिए औरंगज़ेब ने उनको मार दिया था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ड द गोल्डन टेम्पल। आपके ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु गोविंद, अर्जन गुरु अर्जुन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, गुरु अर्जुन रहेगा। गुरु अर्जुन देव जो हैं इन्होंने जो है गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर है उसकी स्थापना करी थी। यहाँ से आपको पता होना चाहिए जो हमारा गोल्डन टेम्पल है इसको और क्या क्या कहा जाता है। तो इसको जो है स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको जो है हरमंदिर साहब भी कहा जाता है। आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि हरमंदिर साहब कहाँ पर स्थित है, या हरमंदिर साहब किसका नाम है दूसरा। इसके अलावा जो हमारे गुरु अर्जन थे इन्होंने और इम्पॉर्टेंट क्या किया था, इन्होंने जो है गुरु ग्रंथ साहिब जो है जो सिख धर्म में होली बुक है उसको जो है कंपाइल किया था। यानी एक साथ जो उनकी गुरुवाणी है उनको एक साथ एक जगह पे लेकर आए थे। इसके अलावा जो है ये जो हैं इन्होंने आदि ग्रंथ की स्थापना भी करी थी, और जो हमारे गुरु अर्जुन देव हैं इनको जहांगीर ने मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको यहाँ से जो है 10 के 10 सिख गुरु हैं उनके नाम पता होने चाहिए। आपको बता देता हूँ। जो हमारे पहले गुरु हैं गुरु नानक जी हैं, दूसरे गुरु अंगद हैं, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु जो हैं वो रामदास हैं, पाँचवें गुरु हमारे गुरु अर्जन देव हैं, छवें जो गुरु हैं हरगोविंद, सातवें जो हैं गुरु हर राय, आठवें जो हैं हरकिशन, नौवें तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 2 फरवरी, 28 फरवरी, 4 फरवरी, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 फरवरी रहेगा। जो हमारा वेटलैंड डे है, आर्द्रभूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और ये जो है आर्द्रभूमि दिवस होता क्या है, जो जो कुछ हमारे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पानी होता है थोड़ा थोड़ा, वहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ वगैरह होती हैं। कुछ मतलब जो अलग अलग स्पीसीज़ होती हैं, पेड़ जो हमारी जड़ी बूटियाँ वगैरह या फिर कुछ भी अलग अलग पौधे होते हैं या और अलग स्पीसीज़ होते हैं, तो इनको जो है बचाने के लिए एक कन्वेंशन चलाया गया था 1971 में। उसको कहते हैं रामसर कन्वेंशन, जिसके द्वारा जो ये भी जितनी भी ये आर्द्र भूमियाँ हैं इनको जो है हम सुरक्षित रख सकें। तो इसके लिए कन्वेंशन चला था रामसर, उसको नाम दिया गया क्योंकि
ये जो कन्वेंशन था वो ईरान में हुआ था, ईरान की जगह थी रामसर, ठीक है। जो यहाँ से आपको और इम्पॉर्टेंट, जो इंडिया ने इसको ज्वाइन करा था वो कब करा था, तो इंडिया ने जो है इसको 1982 में ज्वाइन करा था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ से आपसे पूछें कि ये कन्वेंशन जो है स्टार्ट कब हुआ था, तो जो स्टार्ट हुआ था जब ये मतलब कि लागू हो गया था, तो 1975 को ये लागू हुआ था, 1971 को ये कन्वेंशन बना था, और 1982 को इंडिया ने इसमें पार्ट लिया था, मतलब इसका एक मेंबर बन गई थी। और यहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट जो है, जो आर्द्र भूमि है हमारी, जो इंडिया की सबसे छोटा वेटलैंड है वो कौन सा है, वो हमारा रेणुका है जो सिरमौर में है। और जो हमारा सबसे बड़ा वेटलैंड है वो कहाँ पे है, वो सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से आपको जो है इम्पॉर्टेंट जो फेबररी में कुछ डेज़ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। 4 फरवरी को हम वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं। आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि नेशनल साइंस डे हम क्यों मनाते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी जो हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 24 जनवरी, 25 जनवरी, 5 सितंबर, 25 दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, 25 जनवरी रहेगा। नेशनल वोटर डे है, हम 25 जनवरी को मनाते हैं। यहाँ से जनवरी के कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं दिवस आपको पता होने चाहिए। जो 9 जनवरी है NRI डे मनाया जाता है उसको, यानी नॉन रेजिडेंशियल डे। जो प्रवासी भारतीय दिवस है, जो बाहर जो लोग रहते हैं इंडिया से बाहर, उनके लिए मनाया जाता है ये, ठीक है, जो भारतीय रहते हैं। नेक्स्ट है, आप मेरे को ये बताओ कि NRI डे जो है प्रवासी भारतीय दिवस, वो 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं। नेक्स्ट जो है 10 जनवरी को हम वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। यहाँ से आपको पता होना चाहिए नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है, वो आप मेरे को कमेंट्स में बताओ। 15 जनवरी को हम आर्मी दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को हम जो है नेशनल टूरिज़्म डे मनाते हैं। और 24 जनवरी को हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं। जो यहाँ से जो जिसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, एक 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे, ये आप सभी जो है ये चीज़ें नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे यानी विश्व युवा दिवस, 25 जनवरी को हम जो है नेशनल टूरिज़्म डे, और 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज़्म डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जो वुमेन दिवस है, महिला दिवस, वो कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 8 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च, 3 मार्च। तो इसका जो सही आंसर है 8 मार्च। 8 मार्च को जो है हम अंतर्राष्ट्रीय जो है वुमेन डे मनाते हैं। जो नेक्स्ट यहाँ पे मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो आपको पता होने चाहिए। जो 3 मार्च को जो है हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। 22 मार्च को हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। 24 मार्च को हम वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी जो सुरक्षित मातृत्व दिवस है वो हम कब मनाते हैं। आपके ऑप्शन है 11 अप्रैल, 22 अप्रैल, 7 अप्रैल, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को हम नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाते हैं। यहाँ से अप्रैल के कुछ डेज जो आपको पता होने चाहिए। नेशनल हेल्थ डे जो हम कब मनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस जो है हम 7 अप्रैल को मनाते हैं। और 22 अप्रैल को हम वर्ल्ड अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी विश्व जो पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 5 जून, 21 जून, 31 मई, 11 जुलाई। तो 5 जून को जो है हम जो है इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। यहाँ से 21 जून जो है, 21 जून को हम वर्ल्ड योगा डे मनाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स डे जो होता है, मानवाधिकार दिवस, वो हम कब मनाते हैं। आपके ऑप्शन है 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो आपको पता होने चाहिए। 1 दिसंबर को जो है वो एड्स दिवस होता है। एड्स की जो फुल फॉर्म है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जो 4 दिसंबर को हम नेवी डे मनाते हैं। 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। और 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय
कंज्यूमर राइट्स यानी उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। जो नेशनल कंज्यूमर डे है वो कब मनाया जाता है? जो अभी मैंने बता दिया कि 24 दिसंबर को जो है हम जो है उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। यहाँ से जो आपको कन्फ्यूज़न होता है नेशनल कंज्यूमर डे और जो है वर्ल्ड कंज्यूमर डे। तो नेशनल कंज्यूमर डे अभी हमने पढ़ लिया 24 दिसंबर को मनाते हैं, और वर्ल्ड कंज्यूमर डे जो है वो हम 15 मार्च को मनाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिख गुरु रोट ज़फ़रनामा, यानी कौन से जो सिख गुरु थे उन्होंने ज़फ़रनामा पुस्तक लिखी थी? आपके ऑप्शन है गुरु गोविंद, गुरु अर्जन, गुरु राम, गुरु नानक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने जो है फ़ारसी में जो है वो ज़फ़रनामा किताब लिखी थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़फ़रनामा जो है फ़ारसी में लिखी थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डूरंट लाइन डिवाइड्स, यानी जो डूरंट रेखा है वो किस किस को डिवाइड करती है? इंडिया चाइना, इंडिया भूटान, इंडिया अफ़गानिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, इंडिया अफ़गानिस्तान। जो डूरंट लाइन है वो हमारी इंडिया अफ़गानिस्तान को डिवाइड करती है, ठीक है। जो रेड क्लिफ लाइन है वो हमारी इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड करती है। जो हमारी मैकमोहन लाइन है वो इंडिया और चाइना को डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका एंड कनाडा डिवाइडेड बाय विच लाइन, यानी अमेरिका और जो कनाडा है इसको कौन सी लाइन जो है वो डिवाइड करती है? आपके ऑप्शन है 49 समानांतर लाइन रेखा, 34 समानांतर रेखा, 17 समानांतर रेखा, हिंडनबर्ग रेखा। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 49 समानांतर रेखा। 49 समानांतर रेखा जो है वो अमेरिका और कनाडा को दो पार्ट्स में अलग करती है। इसके अलावा जो एक और रेखा है जो इसको अलग करती है अमेरिका और कनाडा को, वो कौन सी है? यूएसए और कनाडा को जो अलग करती है वो हमारी है मेडिसन रेखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालसा पंथ जो है स्टार्ट किसने करा था? 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? आपके ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास। तो इसका जो सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह जी जो थे उन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना करी थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंडनबर्ग लाइन डिवाइड्स, आपके ऑप्शन है जर्मन एंड पोलैंड, जर्मन एंड फ्रांस, अमेरिका कनाडा, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। तो जो हमारी हिंडनबर्ग लाइन है वो जर्मन और पोलैंड को डिवाइड करती है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारी जर्मन और फ्रांस को जो है मैगिनॉट जो लाइन है वो डिवाइड करती है। जो हमारा 38 पैरेलल लाइन है, 38 पैरेलल लाइन वो हमारी नॉर्थ और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है। नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। इसके अलावा जो हमारी इम्पॉर्टेंट है एक और लाइन जो हमारी 17 पैरेलल लाइन है, वो हमारी 17 पैरेलल लाइन है वो किस किस को डिवाइड करती है? वो हमारी नॉर्थ और साउथ वियतनाम को डिवाइड करती है। नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड इंडियन इज़ ए ट्राइब ऑफ, यानी जो लाल भारतीय जो है वो कौन से जो है जनजाति है, कहाँ की जनजाति है? आपके ऑप्शन हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ब्राज़ील। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नॉर्थ अमेरिका। जो हमारी रेड इंडियन है वो नॉर्थ अमेरिका की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माओरी इज़ ए ट्राइब ऑफ, यानी माओरी कहाँ की जनजाति है? आपके ऑप्शन है न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, अरब। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कीमो जो है वो कहाँ की जनजाति है? आपके ऑप्शन है ग्रीनलैंड, कनाडा, अमेरिका, अरब। तो इसका जो सही आंसर है जो हमारा एस्कीमो है वो ग्रीनलैंड और कनाडा में दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो है बोथ 1 और 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निग्रो इज़ ए ट्राइब ऑफ, यानी निग्रो कहाँ की जनजाति है? आपके ऑप्शन है एशिया, यूरोप, मिडिल अफ्रीका, कज़ाकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड मिडिल अफ्रीका रहेगा। मध्य अफ्रीका में जो है निग्रो पाए जाते हैं।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुशमैन जो है वो कहाँ की जनजाति है? बुशमैन आपके ऑप्शन है बोत्सवाना, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, भूटान। तो इसका जो सही आंसर है बोत्सवाना। बोत्सवाना में जो कालाहारी जो रेगिस्तान है वहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है। आप मेरे को बताइए बोत्सवाना जो है वो कौन से महाद्वीप पर स्थित है? जो इसके अलावा जो पिग्मीज़ है वो हमारे जो हैं अफ्रीकन जनजाति है, जो कॉन्गो जो एरिया है वहाँ पर पाई जाती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेपीज़ आर द ग्रासलैंड्स ऑफ, यानी स्टेपीज़ जो हैं वो घास के मैदान कहाँ के हैं? आपके ऑप्शन हैं मिडल एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कोरिया। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिडल एशिया। स्टेपीज़ जो हैं मध्य जो एशिया है वहाँ के घास के मैदान हैं। इसके अलावा जो वेनेजुएला में जो घास के मैदान हैं उनको जो है वो क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है लानोस, प्रेरी, पंपास, कंपास। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लानोस है। जो हमारे मेनली जो घास के मैदान होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक जो हमारे होते हैं उष्णकटिबंधीय जिनको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं, और उसके अलावा दूसरे जो होते हैं वो होते हैं हमारे शीतोष्णकटिबंधीय, यानी जिनको हम टेम्परेट बोलते हैं। तो जो हमारे उष्णकटिबंधीय वो कौन से होते हैं? जो हमारी कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा और जो मकर रेखा है, इसके बीच में जो मैदान पाए जाते हैं उनको हम जो है वो कौन से मैदान कहते हैं? उनको हम उष्णकटिबंधीय मैदान कहते हैं। इसके अलावा जो कर्क रेखा के जो ऊपर को पोल्स यानी ध्रुव की तरफ जो मैदान पाए जाते हैं इनको हम शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट है यहाँ से अगर आपको मैं कुछ इम्पॉर्टेंट घास के मैदानों के बारे में बताऊँ तो हमारे जो उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान हैं मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? वो हमारे सबसे पहले होंगे जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारा सवाना। सवाना जो है वो हमारा पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, ये देखिए आप सवाना। इसके अलावा जो हमारा ब्राज़ील है, यहाँ जो ब्राज़ील है यहाँ पे पाए जाते हैं कंपोस, यहाँ पे कंपोस ब्राज़ील में। इसके अलावा जो है वेनेजुएला, वेनेजुएला में जो है वो लानोस जो हैं घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है। वेनेजुएला जो होगा यहाँ जैसे होगा, यहाँ पे जो है वो जो है लानोस जो घास के मैदान हैं उनको बोलते हैं। इसके अलावा जो शीतोष्ण जो हैं घास के मैदान जो टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं वो हमारे कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले आएगा हमारा पंपास। ठीक है। पंपास जो है यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है मेन एरिया जो है हमारा, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में आ गया, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में। इसके अलावा जो आपको ग्रीन जो दिख रहे हैं वो हमारे जो हमारे ग्रीन जो दिख रहे हैं वो हमारे सभी जो हैं शीतोष्णकटिबंधीय हैं। यहाँ से मैंने आपको पंपास बता दिया, ये जो है अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। इनको जो अर्जेंटीना में घास के मैदान पाए जाते हैं उनको पंपास बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारे नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं इनको हम प्रेरी बोलते हैं। जो हमारे साउथ अफ्रीका यानी ये जो रीजन है ये नॉर्थ अमेरिका आ गया, ये मैं साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ। दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम वेल्ड बोलते हैं। ठीक है। जो हमारे मध्य एशिया में ये जो मैंने बताया आपको इनको हम स्टेपीज़ बोलते हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया में जो पाए जाते हैं इनको हम बोलते हैं डाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इग्नियस रॉक, यानी इनमें से कौन सी जो है वो जो है एक आग्नेय शैल है। आपको पता होगा शैलें जो है वो तीन प्रकार की होती हैं हमारी चट्टानें, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। तो यहाँ से जो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी जो है वो आग्नेय शैल है, आपके ऑप्शन हैं बेसाल्ट, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, बोथ 1 and 3। तो इसका जो सही आंसर है हमारा फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज़ बेसाल्ट और ग्रेनाइट। ये जो है हमारी दोनों ही आग्नेय शैलें हैं। वो आपको पता होनी चाहिए आग्नेय शैलें होती क्या हैं। आपने देखा होगा जब ज्वालामुखी फटता है तो जो अगर ज्वालामुखी फट रहा है तो जो बाहर को निकलता है उसको हम लावा बोलते हैं, बट अगर वही चीज़ अंदर हो तो उसको हम मैग्मा बोलते हैं। जब ये मैग्मा जो है अंदर ठंडा हो जाता है तो ये टुकड़ों में बन जाता है। ठीक है। कोई टुकड़े छोटे होते हैं, कोई बड़े टुकड़ों में बन जाता है। जो
बड़े टुकड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं जो बड़े टुकड़े होते हैं इनको बोलते हैं हम अंतर्भेदी आग्नेय शैल, और जो छोटे टुकड़े होते हैं इनको बोलते हैं हम बहिर्वेदी आग्नेय शैल। ठीक है, तो जो हमारा आग्नेय शैल है वो बेसाल्ट और ग्रेनाइट दोनों होते हैं। यहाँ से जो नेक्स्ट है हमारा अवसादी शैल, और जो हमारा कायांतरित शैल है वो क्या होता है। जो अवसादी शैल हमारी होती है, मतलब जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जो यहाँ से अगर आप सेडिमेंट को देखें तो सेडिमेंट होता है छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स यानी छोटे छोटे कण जो होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो चट्टानें टूटी हुई होती हैं वो क्या होता है पानी या हवा के साथ बहती चली जाती हैं और एक जगह इकट्ठी होती जाती हैं, और जो ये जो है एक जगह इकट्ठी होकर जो है वो ठोस बन जाती हैं, और इनको जो है हम बोलते हैं अवसादी शैलें। इसके अलावा जो हमारी लास्ट जो बची हमारी जो कायांतरित शैल है वो कैसे बनती है। जो अवसादी और आग्नेय शैलें हैं इन पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है, और ये जो है चेंज हो जाती है हमारी कायांतरित शैलों में। जो यहाँ से आपको पता होने चाहिए जो इम्पॉर्टेंट है, अवसादी शैल भी आपको मैंने बता दिया है। अगर अवसादी शैलों का जो एग्ज़ाम्पल है वो हमारा हो जाएगा बलुआ पत्थर। यहाँ से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं एक इम्पॉर्टेंट कि हमारा जो लाल किला है वो कौन सी शैलों से बना हुआ है, तो जो हमारा लाल किला है वो हमारी जो है अवसादी शैलों से बना हुआ है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से जो हमारी लास्ट बच गई कायांतरित शैल जो है उसका एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा। जो हमारे स्लेट होते हैं, इसके अलावा जो संगमरमर होता है, ये हमारे किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, ये हमारे जो हमारी कायांतरित शैल है उसके एग्जाम्पल हैं संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड का जो दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। आपके ऑप्शन है एंजल जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, विक्टोरिया जोग जलप्रपात। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात जो है हमारा कहाँ पे स्थित है, वो वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला कहाँ पे है, जो हमारी साउथ अमेरिका में है। यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि जोग जलप्रपात जो है वो भारत में है। जो विक्टोरिया है वो कहाँ पे है आप मेरे को कमेंट्स में बताओ, और नियाग्रा भी कहाँ पर है कमेंट्स में बताएं। अगर मैं विक्टोरिया बता दूं आपको तो विक्टोरिया जो है वो हमारा जिम्बाब्वे में जो है वहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूहर ऑफ इंडिया यानी भारत का रूहर किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है अरावली, म्यांमार, मलयालम, छोटा नागपुर, पीर पंजाल। तो ये जो है रूहर जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू को कहा जाता है। अगर रूहर की बात करें तो इस छोटा नागपुर प्लेटू को क्यों कहा जाता है, यहाँ पे बहुत सारे खनिज हैं, मेनली जो है कोयला मिलता है। तो जो ब्रिटेन जो है उसका ब्रिटेन को बोलते हैं रूहर, वहाँ की जो जगह है। तो वैसे ही अगर वहाँ इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा जो कोयला है वो यहाँ पे मिलता है, तो इसको जो है रूहर ऑफ इंडिया कहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रॉक कन्वर्ट इनटू मार्बल यानी कौन सी जो चट्टान है वो मार्बल यानी संगमरमर में बदल जाती है। आपके ऑप्शन है ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, पीट, शेल यानी ग्रेनाइट, लाइमस्टोन जो हमारा चूना पत्थर, पीट और शेल। तो इसका जो सही आंसर है हमारा चूना पत्थर जो है वो हमारा किस में चेंज हो जाता है, जो हमारा संगमरमर में चेंज हो जाता है, संगमरमर। तो आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि चूना पत्थर हमारी कौन सी जो है शैल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड ऑर्चिड ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व का बगीचा जो है वो किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है सवाना, मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर, टुंड्रा, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है हमारा भूमध्य सागर जो है उसको हम जो है विश्व का जो है विश्व का बाग कहते हैं। टुंड्रा जो रीजन होता है हमारा, जो हमारी जहाँ पे बर्फ़ गिरती है उसका थोड़ा सा नीचे का रीजन जहाँ पे वनस्पति बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है या बहुत कम होती है, उसको हम टुंड्रा रीजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज़ कॉल्ड एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया यानी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है गांधीनगर, राजकोट, सूरत, अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है हमारा इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद कहाँ पे है, अहमदाबाद हमारा जो है गुजरात में है।
यहाँ से इसको जो है भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कपड़ा उद्योग जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लेटू इज़ कॉल्ड एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की छत जो है वो किस पठार को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है तिब्बत, बोलीविया, मंगोलिया, पामीर। तो इसका जो सही आंसर है बोथ पहला और चौथा, तिब्बत और पामीर जो है इनको हम दुनिया की छत बोलते हैं। ये इनको हम कभी कभी एक प्लेटू यानी पठार भी कंसीडर करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंड ऑफ रिवर्स यानी जो है नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, पाकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी फिनलैंड। फिनलैंड को जो है भारत जो रिवर्स हैं नदियों का, इसको ज़मीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड ऑफ राइजिंग सन, इनमें से किसको जो है उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। आपके ऑप्शन है इंडिया, जापान, ब्रिटेन, नॉर्वे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, जापान। जापान को जो है उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। आप मेरे को कमेंट्स में बताओ, लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है वो किसे कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलोन इज़ द ओल्ड नेम ऑफ, यानी सिलोन किसका जो है पुराना नाम था। आपके ऑप्शन है श्रीलंका, चाइना, म्यांमार, फिलीपींस। तो इसका जो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्रीलंका रहेगा। यहाँ से मेरे को बताएं आपकी जो म्यांमार है इसका पुराना नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द कंट्री इज़ कॉल्ड एज द मैपल ऑफ द लीफ, यानी इनमें से किसे मैपल ऑफ द लीफ कहा जाता है। आपके ऑप्शन है कनाडा, रशिया, यूएसए, चाइना। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कनाडा, कनाडा को जो है मैपल ऑफ द लीफ कहा जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की जो स्वर्णिम राजधानी है वो किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, इटली, रोम, जिनेवा। तो इसका जो सही आंसर है जोहान्सबर्ग जो है, इसको जो है दुनिया की स्वर्णिम राजधानी कहा जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें जो है मैक्सिमम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में आए हैं या आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, या सॉरी जो पृथ्वी है इसकी जो फेफड़े हैं वो किसको कहा जाता है इनमें से। आपके ऑप्शन है अमेज़ॉन, हिमालय, ब्लैक फॉरेस्ट, अंटार्कटिका। तो इसका जो सही आंसर है अमेज़ॉन के जो जंगल हैं उनको जो है पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। यहाँ से मेरे को आप बताएं कि जो हमारा ब्लैक फॉरेस्ट है वो कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द आइसलैंड ऑफ द ग्लोब, यानी जो लौंग होता है, लौंगों का द्वीप जो है, जो लौंग हम सब्जियों में यूज़ करते हैं उसका जो द्वीप है वो किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है जंजीहार, चिली, श्रीलंका, इस्लामाबाद। तो इसका जो सही आंसर है हमारा जंजीहार है, और ये कहाँ पे है, ये जो है टुनीशिया में स्थित है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए आपको घर के लिए क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ कॉल्ड एज द बाउल ऑफ द कॉफ़ी, यानी जो कटोरा होता है कॉफ़ी का कटोरा जो है वो किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ब्राज़ील, अफ्रीका, अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे। ये जो है आपका क्विज़ है, आपने ये जो है अटेम्प्ट करना है और प्लीज़ इसका कमेंट में आंसर देना है। इसके अलावा आपको एक और है, शुगर बॉल जो है चीनी का कटोरा, वो किस देश को कहा जाता है, वो भी आपने अगर आपको आता है तो आप कमेंट्स में बताएं। थैंक यू, एंड प्लीज़ अपने जो है सजेशंस हमें दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आपको जो है किस टाइप की वीडियोस चाहिए। थैंक यू।